कुछ कहूं उससे पहले ये तस्वीर देखिए। इस शख्स के किरदार को बताने के लिए ये एक तस्वीर काफी हो सकती है। पीएम मोदी अबू धाबी के दौरे पर थे। यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ दोनों नेता एक दूसरे देशों के टॉप ऑफिशियल से मिल रहे थे और तभी एंट्री होती है अजीत डोवल की। डोवल की तरफ इशारा करके यूएई के राष्ट्रपति पीएम मोदी से कुछ पूछते हैं, जैसे मानो पूछ रहे हो कि क्या ये वही हैं, और फिर मोदी और डोवल दोनों हंस पड़ते हैं। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है, और इस मनोभूमि यानी स्ट्रेटेजी के खेल के हर प्यादे हर वजीर को सेट करने वाला ये सुपर थिंक टैंक, जिसका नाम खुद में ही एक डॉक्ट्रीन है। स्पाई वर्ल्ड का सबसे बड़ा हीरो, इंदिरा से लेकर अटल तक और मनमोहन से लेकर मोदी तक, फैसले पर मोहर किसी की भी लगी हो, लेकिन उसका खाका या तो इस शख्स ने तैयार किया या उसमें इनकी अहम भूमिका जरूर रही। इंडिया का वो जेम्स बॉन्ड जिसने पाकिस्तान में रहकर उसे अंदर से ऐसे खोखला किया कि तब से ना तो पाकिस्तान में कभी राजनीतिक स्थिरता आई, ना आतंकवाद खत्म हुआ, न अर्थव्यवस्था उभर पाई। स्वर्ण मंदिर पर कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन हो या कश्मीर में अलगाववादियों का इलाज, IC-814 कांधार हाईजैक में आतंकियों के गढ़ में जाकर उनसे नेगोशिएशंस का मसला हो या पूर्वोत्तर में उग्रवाद का खात्मा, एक पूरे देश को भारत में मिलाने की पहाड़ जैसी चुनौती हो या फिर भिखारी बनकर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का खुलासा करना हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या फिर हो ऑपरेशन सिंदूर, ये शख्स जहां रहा वहां झंडे गाड़ता रहा। जरूरत पड़ने पर कभी रिक्शे वाला बन गया, कभी भिखारी बन गया, तो कभी मौलवी का भी भेष धारण कर लिया। अजीत डोवल, इंडियाज मोस्ट डेंजरस माइंड फॉर इट्स एनिमीज, क्योंकि भारत के हर दुश्मन के लिए ये चेहरा काल से कम नहीं है। पूरे करियर में डोवल ने महज 7 साल ही पुलिस की वर्दी पहनी। वो फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ खास मौके पर ही फोन का यूज करते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन से भी दूर रहते हैं। अजीत डोवल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA। डोवल के एक एक मिशन की जानकारी देंगे, उससे पहले उनका बैकग्राउंड भी समझिए। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। डोवल भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले NSA हैं, जिन्हें 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियुक्त किया और 2024 में तीसरी बार भी वो इस पद पर बने हुए हैं। डोवल के पिता मेजर गुणानंद डोवल, जिन्होंने भारतीय सेना में 3 दशक से ज्यादा समय तक सेवा दी। डोवल ने राजस्थान के अजमेर मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी और 1967 में आगरा विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट और फिर पोस्ट ग्रेजुएट हुए और इसके बाद यूपीएससी की परीक्षा पास की और केरल कैडर में 1968 बैच के IPS अधिकारी बने। पहली ही पोस्टिंग के कुछ ही दिनों में हीरो बन गए डोवल। दरअसल उनकी नियुक्ति 1971 में थालासरी में जब हुई, जब उन्होंने चार्ज संभाला तो हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के थे, लेकिन डोवल ने न सिर्फ इन लुटेरों को पकड़ा बल्कि लोगों को उनका सामान जो था वो भी वापस दिलाया। खुद केरल के तब के DGP ने डोवल की तारीफ की थी। साल 1972 में उन्हें नॉर्थ ईस्ट भेजा गया। उनकी नियुक्ति IB की लोकल यूनिट में फील्ड मैन के तौर पर हुई। उस दौर में पूर्वोत्तर में उग्रवाद चरम पर था। डोवल तब मिजोरम के आइजल में रहा करते थे। एक दिन घर लौटे तो उनके साथ कई हथियारबंद उग्रवादी लड़ाके थे। उन्होंने अपनी पत्नी को पोर्क पकाने को कहा। इससे पता चलता कि अजीत डोवल अपने मिशन के लिए किस हद तक जा सकते थे। डोवल की कोशिशें मिजोरम शांति समझौते का आधार बनी और जब 1975 में भारत में सिक्किम का विलय हुआ तब भी डोवल की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। लेकिन डोवल का सबसे डेयरिंग मिशन पाकिस्तान में रहना था। पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की जासूसी करना था। 1981 से 87 तक डोवल पाकिस्तान में हाई कमीशन में रहे। वो खुद बता चुके हैं कि लाहौर में मुस्लिम वेशभूषा में रहते हुए एक दिन मस्जिद से बाहर निकलते हुए लंबी दाढ़ी वाले एक व्यक्ति ने रोककर उनसे पूछ लिया। सोचिए, वो मुस्लिम बने हुए थे, वहां जासूसी कर रहे थे, तभी वो शख्स पूछता है कि क्या तुम हिंदू हो? डोवल चौंक गए। डोवल ने कहा कि नहीं। फिर वो आदमी डोवल को अपने घर लेकर गया और कहा कि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं, तुम हिंदू ही हो। मैं भी हिंदू हूं, उसने कहा कि लेकिन मेरे परिवार को मार दिया गया, इसलिए मुझे मुस्लिम बनकर पाकिस्तान में से छिप कर रहना पड़ता है। उस आदमी ने ही डोवल को सलाह दी थी कि वो कान की सर्जरी करवा ले। पहाड़ी होने की वजह से डोवल के कान छिदे हुए थे, जिसके बाद उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई अपने कानों की।
और इसी दौरान डोवल ने किया था पाकिस्तान के सबसे बड़े राज का खुलासा। दरअसल 1974 में अपना पहला सफल न्यूक्लियर टेस्ट करके भारत ने दुनिया को चौंका दिया था और तभी से पाकिस्तान के हुक्मरान दिन रात सिर्फ एक ख्वाब देख रहे थे, किसी भी कीमत पर बम चाहिए। इस्लामाबाद से कुछ दूरी पर एक गांव है, कहूटा गांव। बाहर से साधारण शाही गांव, लेकिन अंदर एक कड़ी सुरक्षा में छिपा था खान रिसर्च सेंटर। डोवल जानते थे अगर यहां से सुराग न मिला तो पाकिस्तान दुनिया के सामने परमाणु शक्ति के तौर पर खड़ा हो जाएगा। और तब डोवल ने एक ऐसा रास्ता चुना, एक ऐसा रूप चुना जिसे देखकर कोई शक न करे। एक भिखारी का भेष अपनाया। कई दिनों तक डोवल ने भिखारी बनकर वहां चक्कर लगाए और फिर उनकी नजर पड़ी एक छोटी सी नाई की दुकान पर। ये वही दुकान थी जहां पर पाकिस्तानी वैज्ञानिक जो हैं वो हेयर कट के लिए आते थे, बाल कटवाने के लिए आते थे। डोवल वहीं जाकर बैठ जाया करते थे मानो भीख मांग रहे हों, लेकिन उनकी असली नजर थी फर्श पर गिरे हुए बालों पर। डोवल ने सावधानी से एक दिन बालों को इकट्ठा किया और फिर गुपचुप तरीके से इसको भारत तक पहुंचा दिया। और जब भारतीय वैज्ञानिकों ने उन बालों की जांच की तो उन बालों में रेडिएशन मिले, यूरेनियम मिला। यह सबूत था कि पाकिस्तान चुपचाप गुप्त तरीके से परमाणु हथियारों पर काम कर रहा था। डोवल ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर सपनों का पूरा नक्शा जो है वह भारत के सामने रखा। और अगले मिशन की तरफ बढ़े उससे पहले तस्वीर देख लीजिए। बाली में G20 समिट में 2022 में मोदी बाइडेन बात कर रहे हैं और पीछे डोवल खड़े हैं, एक एक चीज को बारीकी से समझते हुए, सुनते हुए, मॉनिटर करते हुए। चलिए बात करते हैं साल 1988 की, जब आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर पर घेरा डाल दिया था। तब ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू किया गया। डोवल ने कुछ ऐसा किया कि पुलिस वालों को भी खबर नहीं लगी। दरअसल स्वर्ण मंदिर के आसपास अमृतसर के निवासियों और खालिस्तानी उग्रवादियों ने एक रिक्शा चालक को अपना व्यापार करते हुए देखा। रिक्शा चालक ने उग्रवादियों को आश्वस्त किया कि वो एक ISI ऑपरेटिव है, ISI का एक जासूस है, जिसे उसके पाकिस्तानी आकाओं ने खालिस्तान में मकसद पूरा करने के लिए, मदद करने के लिए भेजा है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर से 2 दिन पहले यही रिक्शा चालक स्वर्ण मंदिर में दाखिल होता है और अहम जानकारी के साथ लौटता है। इसमें मंदिर के अंदर आतंकवादियों की वास्तविक ताकत, स्थिति शामिल थी, वो कितने ताकतवर हैं, क्या हथियार हैं। और इस तरह डोवल ने पंजाब विद्रोह को करीब 1 दशक तक संभाला और कश्मीर में भी शांति के लिए तमाम प्रयास उन्होंने किए। एक नहीं कई मौके पर ऐसी कई तस्वीरें आई जब विदेश दौरे पर भी जयशंकर और डोवल के साथ प्रधानमंत्री किसी बड़ी मीटिंग से पहले चर्चा करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर आया 24 दिसंबर 1999 का दिन, जब आतंकियों ने भारतीय विमान IC-814 को अगवा किया और हाईजैक के बाद इसे कांधार ले गए। अजीत डोवल खुद कांधार पहुंचे। उस टीम में वो शामिल रहे जो कि बंधकों को छुड़ाने के लिए तालिबान से बात कर रहा था, नेगोशिएट जो लोग कर रहे थे। वहीं नरेंद्र मोदी ने पीएम की कुर्सी संभालते ही डोवल को NSA बनाया, क्योंकि कहा जाता है कि कश्मीर को जितनी अच्छी तरह से अजीत डोवल जानते हैं कोई नहीं समझता। कश्मीर के कुछ नेता याद करिए कहते थे कि आर्टिकल 370 हटाया गया तो घाटी से बारूदी चिंगारियां निकलेंगी। कुछ तो ये भी कह गया कि कोई तिरंगा उठाने के लिए नहीं बचेगा। लेकिन कश्मीर से धुआं तक नहीं उठा, क्योंकि डोवल खुद कश्मीर में सरकार की आंख, कान और नाक बनकर मौजूद थे। डोवल लोकल कश्मीरियों के साथ बिरयानी खाते नजर आए, सुरक्षा बलों का हौसला भी बढ़ाया, जवानों का हौसला बढ़ाते नजर आए। सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो या फिर एयर स्ट्राइक कर बदला लेना हो, सारे फैसले NSA की सलाह पर ही लिए जाते हैं। और अटैक के बाद 2016 में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान भूल नहीं सकता। और 2019 में पुलवामा अटैक के बाद एयर स्ट्राइक में अजीत डोवल की भूमिका ने पाकिस्तान में डोवल डॉक्ट्रिन का खौफ भर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त खुद NSA अजीत डोवल वॉर रूम में थे, ऑपरेशन पर नजर रख रहे थे, जवानों की वापसी को मॉनिटर कर रहे थे। एयर स्ट्राइक का फैसला और बड़ा था, क्योंकि 71 के बाद भारतीय फाइटर जेट्स ने पहली बार पाकिस्तान में घुसकर बम बरसाए। और पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक के बाद भारत में आतंक को खाद पानी देने वाले पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के हौसले पस्त हुए। और इसके बाद भी जब उन्होंने फन उठाने की कोशिश की तो ऑपरेशन सिंदूर चला। उस वक्त भी डोवल हर मीटिंग में मौजूद थे, सुपर एक्टिव थे और दुनिया ने देखा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान का क्या हाल किया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से भी डोवल पीएम मोदी के विशेष दूत के तौर पर मिलते रहे हैं। लंबे वक्त बाद भारत चीन में रिश्ते अगर सामान्य होने की तरफ बढ़े तो उसमें भी जयशंकर के अलावा डोवल की भी भूमिका मानी जाती है। ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तहलका मचाती रही हैं। अजीत डोवल, जिनका जीवन ही मिशन है, जिनकी जिंदगी का हर पल भारत के लिए समर्पित है। आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, भारत के हर दुश्मन में खौफ का नाम है ये सुपर कॉप अजीत डोवल।
और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज।